माहा अपने कमरे में आंखें बंद किए बैठी थी जब दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। माहा ने आंखें खोलकर देखा तो अनाया खुशगवार मूड में। क्या मैं कमरे में आ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं अनाया, आप आइए। माहा ने अनाया को दरवाजे में खड़ी देखकर कहा, जो व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ गले में मफलर डाले हुए थी। अनाया कमरे में दाखिल होकर सोफे पर बैठती हुई बोली, क्या कर रही हो माहा? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं अनाया, मैं तो वैसे ही बैठी थी बस। माहा ने सेट होकर बैठते हुए कहा, यस आई नो, इसलिए तो मैं तुम्हें मेहंदी लगाने आई हूँ। अनाया ने बेतकल्लफी से कहा तो माहा हैरान होकर अनाया की तरफ देखा और बेत इख्तियार कहने लगी, मेहंदी? जी मेहंदी, अनाया ने बात दोहराते हुए कहा। तुम इसलिए हैरान हो रही हो ना कि यूके और मेहंदी? अनाया ने माहा की हैरानगी को समझते हुए कहा और उठकर माहा के पास आकर बैठते हुए माहा का हाथ पकड़कर मेहंदी लगाने लगी और कहा, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत लगाती हूँ। और पता है कि असद को मेरे मेहंदी वाले हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इन्हें तुम्हारे भी मेहंदी लगी हुई अच्छी लगेगी। अनाया के चेहरे पर थोड़ी संजीदगी के आसार नुमाया होने लगे। माहा, तुमने असद से शादी क्यों नहीं की? अनाया ने माहा के हाथ पे मेहंदी लगाते हुए कहा और माहा हैरान होकर अनाया की तरफ देख रही थी। तुम कर लेती ना, असद कितनी मोहब्बत करता है तुमसे और तुम दोनों साथ में अच्छे भी लगते हो। मैं तो पता नहीं कैसे आ गई तुम दोनों के दरमियान। अब अनाया के चेहरे पर संजीदगी के साथ दुख भी नुमाया था। माहा ने अनाया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर अनाया ने माहा का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। तुम्हें पता है माहा, मैं असद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। असद की खुशी के लिए तुम्हें भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम असद से शादी कर लो। अनाया मुसलसल बोल रही थी, बगैर माहा का जवाब सुने, और ना ही वो माहा की तरफ देख रही थी। बस करो अनाया, माहा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। मुझे ज्यादा मेहंदी लगवाना पसंद नहीं है। अनाया ख्यालों में गुम, लेकिन असद को तो पसंद है ना, वो खुश हो जाएगा तुम्हारी मेहंदी देखकर। माहा, क्या कमी है मुझ में? असद मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? अनाया ने माहा की तरफ देखते हुए कहा, तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं अनाया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? माहा ने अनाया को हैरानगी से देखते हुए कहा, फिर मैं क्या सोचूं? तुम्हें भी तो उससे मोहब्बत होनी चाहिए थी। क्या कमी है असद में? तुमने क्यों उसे रिजेक्ट किया? अनाया ने सवालिया अंदाज में पूछा। मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया अनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। माहा ने अनाया को मुतमिन करते हुए कहा। तुम्हें एक बात बताऊं माहा? अनाया ने फिर नजरें माहा के हाथ पे डालते हुए कहा, असद को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा। जब से तुम आई हो ना, असद की एक अलग ही पर्सनैलिटी है, वो खिल सा गया है। अनाया कहते कहते खामोश हो गई।